राजा की परीक्षा। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीर दास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा बीर सिंह भी कबीर दास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीर दास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीर दास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन कबीर दास ने सोचा कि बीर सिंह की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नजर आता है, या यह दिखावा मात्र है। अगले ही दिन वे बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त जो कि पहले वेश्या थी के साथ राम नाम जपते निकल पड़े, और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी था, पर देखने से शराब प्रतीत होता था। कबीर दास के ऐसा करने से उनके शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। शहर भर में उनका विरोध होने लगा और उनके शराब की बोतलें हाथ में लिए एक मोची और वेश्या के साथ इस तरह शहर में घूमने की खबर राजा तक भी पहुंची। कुछ समय बाद कबीर दास जी योजना अनुसार राज दरबार पहुँचे। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन क्षुब्ध थे और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही हैं। उन्होंने तुरंत ही दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा ने सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतल नहीं फेंक सकता, जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और कबीर दास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उससे पूछा, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीर दास इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की उसी दिन और समय में मंदिर में आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीर दास में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। आशा करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी हो। हमेशा इस तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।